हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। हमने क्लास 8 ज्योग्राफी का जो बीटीबीसी का है तीसरा इकाई पढ़ा था। उसमें जो है उद्योग के बारे में जाना था। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, अन्य जो है बातें हमने उसमें सीखी थी। अब तीसरा का यह का है और इसमें हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने उद्योग को एक एक करके उद्योग के बारे में हमने पढ़ा है और भारत में कहाँ कहाँ उद्योग है ये भी हमने जाना है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में। ठीक है, ये आप तो जान रहे हैं बीटीबीसी का बुक है और हम एक जो है बहुत ही स्पेशल सीरीज आपके लिए चला रहे हैं बीटीबीसी का। आपके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जो भी टीचर के एग्ज़ाम देंगे या कोई भी बिहार के एग्ज़ाम देते हैं तो इसके एवज में ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलती हैं जो बिहार के संदर्भ में होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। पहला है लौह इस्पात उद्योग। ये सभी के लिए, पूरा भारत के लिए है, लेकिन बिहार में दिखाएगा कि कहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है या नहीं है और कहाँ कहाँ कारखाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि घर में कई बच्चे बैठकर खेल रहे थे। कोई थाली पर चम्मच मारकर आवाज़ कर रहा था तो कोई कटोरी को ज़मीन पर पटक पटक कर आवाज़ उत्पन्न कर रहा था। कोई रेल, कोई बस तो कोई साइकिल वाले खिलौने से खेल रहा था तो कोई स्टोव पर बर्तन रखकर खाना बनाने का खेल खेल रहा था। इसमें जो है काफ़ी बच्चे शोर भी मचा रहे थे। ये सारे आप बचपन में किए होंगे। चलिए आगे चलेंगे कि बच्चों का शोर सुनकर दादाजी बाहर निकले तथा बच्चों को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बच्चों को अपने अपने खेल का सामान लेकर अपने पास बुलाया और कहा, रोहित, आपके हाथ में क्या है? रोहित बोला, दादाजी, मेरे हाथ में कांटी है। मीना बोली, मेरे हाथ में साइकिल है। दादाजी ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये सभी वस्तुएं किन चीज़ों से बनी है? रोहित बोला, दादाजी, कांटी तो लोहे की है। दादाजी ने पूछा, अच्छा मीना, तुम लोहे से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हो? मीना, क्यों नहीं दादाजी, थाली, कटोरी, चम्मच, बस। दादाजी बोले, क्या तुम्हें मालूम है कि ये चीज़ें हम तक कैसे पहुंचती है? रोहित बोला, नहीं दादाजी, क्या आप हमें बता सकते हैं? दादाजी ने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और कहा, देखो बच्चों, अधिकांश वस्तुएं जिनका उपयोग हम दैनिक उपयोग मतलब कि वस्तुओं, औजारों एवं मशीनों के रूप में करते हैं वे सभी लोहा या इस्पात से बनती हैं, जैसे रेलगाड़ी, बस, पुल, साइकिल इत्यादि। इसके अलावा खनन में प्रयोग होने वाली मशीनें, कृषि उपकरण, बड़े बड़े पोत, रेल मार्ग, औद्योगिक एवं विद्युत इकाई इत्यादि सभी का निर्माण लौह इस्पात से किया जाता है। इन सभी वस्तुओं के निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहा जाता है। जहाँ पर भी आपको इन वस्तुओं के निर्माण, जैसे कि रेलगाड़ी, बड़े बड़े पोत, कृषि उपकरण, मशीनें, ये जहाँ भी आपको निर्माण इसका किया जाता है तो जिस स्थान पर ये लौह इस्पात का उत्पादन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो लौह इस्पात उद्योग केंद्र बोलते हैं। लौह इस्पात उद्योग केंद्र के नाम से जाना जाता है। अंशों ने पूछा, दादाजी, अपने देश में लौह इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ है? दादाजी बोले, ये सारे पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लौह इस्पात केंद्र कहाँ कहाँ पर है, ये पूछ देगा कि कहाँ नहीं है, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कहाँ कहाँ पर है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। दो जो है दक्षिण में है और यहाँ पर एक उड़ीसा है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। यहीं पर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल यहाँ पर है और यहाँ पर आपको हो गया कौन? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर देखेंगे तो भारत में लौह इस्पात केंद्र, तो देखिए ये भाग हम देखेंगे और कहाँ कहाँ पर है। श्रीलंका है, यहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। देखिए ये आपका हो गया, जो देख रहे हैं, हीरापुर, बोकारो, जमशेदपुर, रावलकेला, दुर्गापुर और ये बांग्लादेश है। इधर देखेंगे छत्तीसगढ़ भिलाई और कर्नाटक में हारपेट, भद्रावती, तमिलनाडु में सलेम। ये सारे जो हैं लौह इस्पात केंद्र भारत के हैं। आगे हम चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा अच्छी तरह से बताया गया है
कहाँ कहाँ हमने ऊपर में आपको बता भी दिया, तब पर भी ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लौह इस्पात केंद्र बोकारो कहाँ पर? झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ पे? तो झारखंड में, राज्य का नाम है। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर और वर्णपुर पश्चिम बंगाल में। और विजयनगर हार्सपेट ये कर्नाटक में। और भद्रावती भी कर्नाटक। और सेलम कहाँ है? तो सेलम है तमिलनाडु में। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलेंगे हम। देखिए, यह एक आधारभूत या पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद पर कई अन्य दूसरे उद्योग निर्भर हैं। मीना बोली, दादाजी क्या इन उद्योगों को कभी भी लगाया जा सकता है? दादाजी बोले, हाँ ऐसा कर सकते हैं, परंतु अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो वस्तुएं आसानी से एवं कम लागत में बनेगी, क्योंकि इस उद्योग के बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इनके कच्चे मालों में लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैंगनीज, जल प्रमुख हैं। लौह अयस्क में जो कच्चा माल क्या है? तो लौह अयस्क इनके कच्चे मालों में लौह अयस्क, होलोमाइट, चूना पत्थर, मैंगनीज, जल प्रमुख है। ये कच्चे माल भारी और जो है बड़ी मात्रा में होते हैं, जिससे परिवहन में अधिक लागत आती है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट होती है। भारत में छोटा नागपुर पठार के सटे क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उच्च कोटि के लौह अयस्क तथा अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संसाधनों से परिपूर्ण है। इसके कारण इन प्रदेशों में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तमिलनाडु में सेलम स्थानीय संसाधनों का उद्योग जो है उपयोग कर रहा है। आंध्र प्रदेश में कहाँ? तो विशाखापत्तनम में। और तमिलनाडु में तो आप समझिए गए सेलम है। आगे हम चलेंगे इस्पात निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो ये चित्र देख रहे हैं, ये झोंकी गई मतलब झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये जो चित्र एक बार देख लीजिए। ये लौह अयस्क है, चूना पत्थर और कोक ये जो डाला जा रहा है, और झोंका पट्टी मतलब आग का यहाँ पर दरिया है, जा रहा है आग में, और यहाँ पर गर्म वायु जो है इससे प्रवेश करता है, और जो धातु होता है वो क्या होता है? ये बनकर इधर आता है, और प्रगलित धातु यहाँ पे। तो दो प्रकार के धातु यहाँ पर जो है देख रहे हैं। ये धातुमल जो होता है, धातुमल जो गंदा होता है वो यहाँ पर, और जो बन जाता है अच्छा होता है वो प्रगलित धातु इधर आता है। ये समझ गए? यहाँ से गर्म वायु इसको प्रवेश दिया जाता है, और झोंका भट्टी यहाँ पर से आप देख सकते हैं, ये झोंका भट्टी है आग। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर कैसे बनता है इसकी प्रक्रिया भी अब हम देखते हैं। हमने चित्र के माध्यम से आपको ऊपर में बताया। चलिए, दादाजी बोले, इसके लिए सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एवं खनिज जो अन्य खनिजों को प्राप्त किया जाता है। इसे झोंका दार भट्टी मतलब ब्लास्ट फर्नेस है में गलाया जाता है। जब यह तरल रूप में आ जाता है तो इसे सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाया जाता है। कैसा? सांचे में ढाल देंगे तो ढलवा लोहा बनेगा। ढलवा लोहे का पुनः गलाकर ऑक्सीकरण तथा अशुद्धता हटाकर मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिलाकर शुद्ध किया जाता है। क्या क्या मिलाकर शुद्ध करते हैं ढलवा लोहा को? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा जो है पुनः जो है गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता को हटाकर मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिलाकर इसको शुद्ध करते हैं तथा मिश्र धातु बनाया जाता है। तब ये क्या हो जाता है? मिश्र धातु। अनेक प्रकार के धातु बनते हैं, मतलब मिलाकर जो है यहाँ पर मिश्र धातु बनाया जाता है। अब इस धातु को क्या करेंगे? तो अब इस धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। मतलब रोलिंग कर देते हैं घुमा के, और प्रेसिंग मतलब दाब, और ढलाई कर देते हैं। ढलाई के द्वारा है एक निश्चित जो है आकार इसको प्रदान किया जाता है। रोहित बोला, दादाजी क्या हमारे राज्य में कोई लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? दादाजी बोले, हाँ, अविभाजित बिहार के जमशेदपुर एवं बोकारो में लौह इस्पात उद्योग केंद्र स्थित थे। कहाँ पर थे? जब ये
जो बिहार था तब ये स्थित कहाँ पर था, तो ये बिहार में ही पड़ता था, बोकारो और जमशेदपुर। लेकिन यह अलग हो गया, अब यह पड़ोसी राज्य बन गया है। तो ये परंतु अब ये केंद्र पड़ोसी राज्य बन गए हैं। क्या हो गया, बोकारो अब जमशेदपुर पड़ोसी राज्य बन गया है। तो हमारे जो हैं राज्य में लौह इस्पात केंद्र नहीं है। दादाजी ने कहा, मैं तुम्हें जमशेदपुर इस्पात कारखाना के बारे में बताता हूँ। देखिए, इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस्पात प्रक्रिया कैसा है। तो कच्चे माल की आपूर्ति, उसके बाद झोंकेदार भट्ठी में लौह अयस्क को गलाना, उसके बाद क्या करेंगे, तरल पदार्थ को सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाएंगे और ढलवा लोहे को पुनः गलाकर अशुद्धता हटाना तथा मिश्र धातु बनाएंगे और धातु को मनचाहा आकार देंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर नीचे देखेंगे एक और बात है, जो जमशेदपुर उद्योग संकुल एक विशेष अध्ययन, ये आपको है 2004-5 का। देखेंगे कितना उत्पादन हुआ, तो 43.44 जो है मिलियन टन। भारत में जो है कच्चे इस्पात का उत्पादन और भारत में ढलवा लोहे का उत्पादन। तो देखिए कच्चे का जो है उत्पादन कितना, तो 43.44 मिलियन, और उसी में देखेंगे जब यह ढलवा लोहा बना तो 12.54 मिलियन टन। तो इसी प्रकार अंतिम में हम देखेंगे जो कि 2009-10 में 64.88 मिलियन टन उत्पादन हुआ कच्चे का, और जब ये बना तो ये कितना बना, तो 20.74 मिलियन टन बना। तो ये आपका स्रोत 2011 का है, और अभी आप इसका गणना जो है हुआ है उसका आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जो 2022-23 का है ये पूछ सकता है, और उससे पहले का भी 21-22 का अगर पूछने का होगा तो पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन ये आने की संभावनाएं नहीं है। चलिए, जमशेदपुर उद्योग संकुल एक विशेष अध्ययन। अब हम जमशेदपुर के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो है क्लास एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी जमशेदपुर के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा से दिया होगा क्योंकि बिहार के क्षेत्र में आता था और बिहार के बगल में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछता भी है, याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है कि भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1907 में साक्षी नामक स्थान पर प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया। सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना। पहला इस्पात जो है 1907, दूसरा यहाँ पर साक्षी, और यहाँ पर तीसरा आपको याद रखना है जमशेद जी टाटा का नाम। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला 1907 में शुरू होता है कारखाना, पहला इस्पात कारखाना कहाँ पर होता है, साक्षी, और ये भी याद रखना है किसने किया, जमशेद जी टाटा के द्वारा। ये उद्योगपति थे जो अभी कहाँ पर वर्तमान में है, तो झारखंड में। कहाँ पर, ये जमशेदपुर जो है इन्हीं के नाम पर पड़ गया, तो ये जमशेदपुर कहाँ पर है, तो झारखंड में है। और कौन सा स्थान था, साक्षी स्थान था। कब हुआ, तो 1907 में हुआ। किसने लगाया, जमशेद जी टाटा ने। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलिए, ये भी याद रखना है, यहाँ से भी आपको याद रखना है। देखिए, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से के 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में यह कारखाना अवस्थित है। दो नदी नाम पूछ लेता है, तो स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी, और ज़्यादातर तो स्वर्ण रेखा नदी पूछ लेता है, तो स्वर्ण रेखा और खरकई दोनों याद रखेंगे। यहाँ से 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत बार पूछा गया है। आगे चलेंगे। आगे है कि इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क नाव मुंडी मतलब पश्चिम सिंहभूम और वादाम पहाड़ एवं गुरु महिषानी जो कि उड़ीसा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से होता है, तो पश्चिमी सिंहभूम, और ये कहाँ पर है, तो आपका झारखंड में ही है पश्चिमी सिंहभूम। और वादाम पहाड़ एवं गुरु महिषानी ये कहाँ है, उड़ीसा। इनके पहाड़ियों से जो है लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। नोआमुंडी याद रखेंगे जो पश्चिमी सिंहभूम के, ऐसे तो पश्चिमी सिंहभूम ही दे देता है ऑप्शन में, और जो है बादाम पहाड़ी एवं गुरु महिषानी उड़ीसा के पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता है, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कहाँ, तो 100 किलोमीटर दूर है। कुल अयस्क की आवश्यकता का 50% भाग जो है 50% भाग अकेले नोआ मुंडी से आता है। कहाँ से, पश्चिम सिंहभूम से। नोआ मुंडी से जो कुल अयस्क का 50% भाग आ जाता है। कोयला झरिया के खानों से मिलता है। कहाँ मिलता है कोयला, तो झरिया के खानों से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, झरिया कहाँ है, तो झारखंड में। और
कोयला कहाँ मिलता है? तो झरिया में मिलता है। झरिया में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। आगे है कि चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर बीरमित्रपुर और हाथीवारी, विसरा, कटनी से आता है। कहाँ से आता है चूना पत्थर? तो ये बीरमित्रपुर, हाथीवारी, विसरा और कटनी से आता है। डोलामाइट पागपोश से आता है। डोलोमाइट कहाँ से? पागपोश से आता है। पानी की आवश्यकता किससे हो जाती है पूरी? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियाँ से पूरी हो जाती है। आगे यहाँ पर चलेंगे। मीना बोली, दादाजी यहाँ कौन कौन सी चीज़ बनती हैं? दादाजी बोले टिक्सो के संयंत्र से सलाखें, कटर, पहिए और जो है पटरियाँ, चादरें, स्लीपर एवं जो है पिलर प्लेट इत्यादि जो बनाए जाते हैं। फिश प्लेट इत्यादि बनाए जाते हैं। याद रखेंगे, फिश प्लेट, पटरियाँ, चादरें, स्लीपर, पहिया, गाटर, सलाखें, ये सब जो हैं यहाँ पर बनाए जाते हैं। इस संयंत्र के जो हैं आसपास अन्य जो है सहायक कारखाने भी खुल गए हैं, जैसे कि टीन प्लेट, कास्ट लोहे की पटरियाँ, जमशेदपुर इंजीनियरिंग और मशीन कंपनी, टाटा नगर फाउंड्री और कृषि के औजार बनाने वाली कंपनियां एग्रीको और टेलको इत्यादि, ये सब जो हैं यहाँ पर खुल गए हैं। यहाँ पर देखेंगे जो जहाँ पर से लाया जाता है ये भी हम देखेंगे। ये टिस्को जो कि नाम जानते होंगे, टिस्को। आगे यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ पर देखेंगे, रोहित बोला, यहाँ से उत्पादित माल दूसरी जगह कैसे जाती है? तो दादाजी ने कहा, जमशेदपुर का संयंत्र, ये देख रहे हैं, ये भाग आपको जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील इकाई का ये क्षेत्र है। यहाँ पर जमशेदपुर संयंत्र जो है दक्षिणी पूर्वी रेल मार्ग द्वारा कोलकाता एवं शेष भारत से जुड़ा हुआ है तथा सड़क मार्गों से भी अच्छी जो है प्रकार से जुड़ा है और कोलकाता पत्तन द्वारा निर्मित सामान को विदेशों में भी भेजा जाता है। और मीना ने पूछा, दादाजी यहाँ काम कौन करते हैं? तो दादाजी ने कहा कि कामगार के रूप में यहाँ स्थानीय आदिवासी तो हैं ही, उनके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। ये सारे पॉइंट आपको जो ऊपर दिए गए ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये सब हम बोकारो उद्योग स्कूल एक अध्ययन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, टिस्को के बारे में हम जानते हैं। ये देखिए कहाँ से क्या लाया जाता है। कोयला देख सकते हैं, ये झरिया का क्षेत्र कोयला का है। और जो मैग्नीज है ये कहाँ से? तो सुलाईपत, गुहमही, दासी, शानी और ये जो है पनपोष का क्षेत्र, यहाँ से मैग्नीज आता है। और आपको जो स्टार दिख रहा है ये लौह अयस्क का क्षेत्र पनपोष का भी है। और ये जो आपको दिख रहा है ये चूना पत्थर जो बीरमित्रपुर है, ये चूना पत्थर का। और क्षेत्र देखेंगे तो ये स्टार वाला जमशेदपुर जो दिख रहा है ये क्या है? इस्पात संयंत्र केंद्र जो जमशेदपुर में है। और इसका मार्ग भी आपको दिखाया गया है। ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी है और सुवर्ण रेखा नदी ये भी है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इसका क्रॉस होता है। और जो है खरकल नदी भी आपको देखने को मिलता है। ये दामोदर नदी ऊपर से बहता है जो कहाँ? पश्चिम बंगाल की ओर से निकलता हुआ आगे बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये मुरी हो गया और ये सारे जो हैं आपने देखा। तो यहाँ से जो है ये दक्षिणी नदी, ये क्या है? ये दक्षिणी नदी है। तो कोयला का क्षेत्र भी दिख रही है, ये क्या है? कोयला का क्षेत्र है। और रेलवे लाइन तो आप देख ही रहे हैं, ये रेलवे लाइन है। इतना आपने देखा। ये 250 किलोमीटर यहाँ से कोलकाता है। कहाँ से? यहाँ से 250। इधर जाएंगे तो मुंबई है, इधर क्या है? तो मुंबई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये टाटा लोहा और इस्पात जो टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानते हैं टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। टिस्को का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है? याद आया? चलिए यहाँ पर हम टिस्को का फुल फॉर्म आपको हम बता देते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा का ये जो है बहुत ही
फेमस है, और ये बहुत ही जो है फेमस ही नहीं, आपका सबसे पहला है कारखाना, और यह जमशेदपुर में है। पहले कहाँ पड़ता था, मैंने ऐसे तो आपको साक्षी याद रखना है, जो ये खोले जमशेद जी, तो इन्हीं के नाम पर ये जमशेदपुर पड़ गया। और कब खुला, तो 1907 में। ये याद रखना है, ये कहाँ है, झारखंड में पड़ता है अभी, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम चलते हैं, ये बोकारो उद्योग संकुल एक अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे। मीना ने पूछा, दादाजी आपने तो कुछ देर पहले कहा था कि बोकारो में भी लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। देखिए, लौह इस्पात उद्योग केंद्र ये संयंत्र के नाम हैं, और कहाँ कहाँ पर है, और यह कब हुआ है, खुला है, वर्ष, और किसके सहायता से खुला, और राज्य कहाँ पर स्थापित है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहले हम ये पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है इधर हम पढ़ेंगे। देखिए एक बार यहाँ पर देखिएगा, देखिए बोकारो जो है, बोकारो को कहाँ पर है, तो बोकारो में, बोकारो जो सेल है, सेल की स्थापना कब होती है, 1972 में, 1972 में। और किसके सहायता से, सोवियत संघ, जो अभी रूस बन गया है टूट के, अभी तो युद्ध भी हो रहा है, एक साल से तो युद्ध रूस और यूक्रेन में हो रहा है, उसमें ये था क्या, तो सोवियत संघ था। कहाँ पर इसका बोकारो का है, तो झारखंड में। कहाँ स्थापना, झारखंड। जमशेदपुर कहाँ, 1907 में, निजी, झारखंड। भिलाई सेल कहाँ पर, तो ये है छत्तीसगढ़ में। किसके सहायता से, सोवियत संघ। कब, 1957। दुर्गापुर सेल 1959, ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में। और राउरकेला सेल ये कहाँ पर है, 1959 में, जर्मनी की सहायता से। कहाँ पे, उड़ीसा में। और सलीम जो कि ये भी सेल ही है, सेल का कहाँ, तो 1982 में, और किसी की सहायता से नहीं, तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम 1972 की निजी है, आंध्र प्रदेश। भद्रावती 1923 निजी है, कर्नाटक। और वर्णपुर कुट्टी जो कि 1890 से 1913 के बीच में, ये कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, आपको सोवियत संघ याद रखना है, जो कि बोकारो का सहायता 1972 में। और एक याद रखना है यहाँ पर, जमशेदपुर 1907 पहला है, तो यह 1907 झारखंड में। और ये जो है भिलाई याद रखना है, सोवियत संघ, छत्तीसगढ़ 1957। और पश्चिम बंगाल दुर्गापुर 1959 सेल का है। और राउरकेला जो 1959, दो राउरकेला और जो है दुर्गापुर, ये जो दोनों है 1959 में ही, एक ब्रिटेन की सहायता से, एक जर्मनी की सहायता से, और एक पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला तो आप जानते ही हैं कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। और ये दोनों जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों निजी है, विशाखापत्तनम और भद्रावती। देखिए दादाजी बोले कि यहाँ पर, कि दादाजी बोले हाँ, इसे बोकारो स्टील लिमिटेड मतलब कि BSL के नाम से भी जाना जाता है, ये समझ गए। और जो है ये चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में रूस, जो कि तात्कालिक सोवियत संघ के सहयोग से, कब, तो 1964 में सार्वजनिक क्षेत्र कार्यक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से, जो कि तात्कालिक सोवियत संघ। और कब, तो 1964 में। और कौन योजना था, तो पंचवर्षीय योजना चौथा था। और इसका पूरा नाम ऐसे क्या है बोकारो का, तो बोकारो स्टील लिमिटेड BSL, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। चलिए वही है कि इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों के नज़दीक की गई है, जिससे यहाँ तैयार इस्पात कम लागत पर उपलब्ध है। देखेंगे इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क कहाँ से मंगाया जाता है, तो किरीबुरु उड़ीसा से प्राप्त होता है। ये सारे पॉइंट याद रखना है। उड़ीसा से क्या, तो लौह अयस्क। चूना पत्थर कहाँ से, तो वीरमित्रपुर बंगाल से। कोयला कहाँ से, झरिया और बोकारो की खानों से। पानी कहाँ से, दामोदर नदी से। मैग्नीज कहाँ से, बादाम पहाड़, गुरु महिषानी एवं सुलाइपत से प्राप्त मैग्नीज, दामोदर नदी से पानी। और कोयला बोकारो और झरिया से। और जो चूना पत्थर है वीरमित्रपुर बंगाल से, इससे प्राप्त होता है। ये चित्र भी देख सकते हैं, बोकारो है, ये झरिया है, ये दामोदर, और ये वीरमित्रपुर बंगाल का चूना पत्थर। और ये गुड़मही शानी क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये मैग्नीज के लिए। और जो ये आपको दिख रहा है सुलाइपत, ये सारे मैग्नीज के लिए। चलिए अब ये बादाम पहाड़ भी जो है, ये किसके लिए, मैग्नीज के लिए। आगे चलेंगे। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग के लिए सहायक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली स्टील की चादरें
और गंडर गडर जी की देखिए, यहाँ देखिए सेल, ये सेल क्या है, तो लौह इस्पात उत्पादन के लिए यह भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम है और जिसके तहत बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम की इकाइयां शामिल है। ऊपर आपने देखा सेल की जो है कितने इकाइयां हैं, जो कि दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला जिसमें आपको शामिल है। सेल यानी मतलब क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संक्षिप्त रूप से आप इसको सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे फुल फॉर्म में पूछ सकता है। आगे चलेंगे, सेल का शेयर भी बहुत ही जो है आप देख सकते हैं कि अप डाउन होता है। अब बहुत ही जो है ये सब जो है रत्न हैं, महारत्न की कंपनी में आते हैं। चलिए अब हम आगे चलेंगे। जो है ये बोकारो इस्पात संयंत्र का केंद्र देख सकते हैं, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में है। देखेंगे आगे जो सलाखे देखेंगे, इसके क्या क्या बनते हैं, तो सलाखे लोहे के पैर, रेल पटरियाँ, फीस प्लेट इत्यादि बनाए जाते हैं। रोहित बोल पड़ा, इसका मतलब है कि दादाजी कि लौह इस्पात उद्योग का जो है योगदान तो देश के विकास में बहुत है। दादाजी बोले हाँ, इस लौह इस्पात उद्योग को किसी भी देश के उद्योग की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु, औजारों, मशीनों और जो है वो आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है। यदि हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञात होता है कि जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है वे देश ही विकसित हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। वित्तीय देखेंगे 9-10 जो वर्ष है उसमें लौह इस्पात का उत्पादन आप देखिएगा 22-10 वाला, जो कि वो आपको फायदा देगा। ये 22-23 का आप देखेंगे तो लौह इस्पात का जो कितना उत्पादन होता है 22-23 का देखिएगा, कुल उत्पादन और आयात निर्यात और उपभोग घरेलू, ये जो है ये आपसे नहीं पूछेगा आंकड़ा, 22-23 का आंकड़ा आपको बताना है। ठीक है, आप इसमें हम आपको बता दें कि जो 22-23 का है उसमें कुल उत्पादन जो भारत का हुआ है ये लगभग हुआ है 133.59 मीट्रिक टन, ये याद रखना है। और उत्पादन आयात कितना किया है, तो आयात जो भारत करता है ये भी आपसे पूछा जाता है। आयात जो हुआ है वो 13.49 जो है मीट्रिक टन हुआ है, और निर्यात जो हुआ है वो कितना हुआ है, निर्यात हुआ है आपका 13.49 टन, और आयात जो हुआ है वो 4.67 टन। ये हमने आपको गूगल से देखकर बता दिया है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग जो है पूछा जाता है अगर आप करेंट में रहते हैं तो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो इस साल का है उस साल का आप देखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये आपका नहीं होगा, ये 9-10 का है। चलिए आगे चलेंगे हम। आगे है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने उस उद्योग की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इस उद्योग को स्थापित किया। आज यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इस्पात को निर्यात भी कर रहा है। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है, क्या करता है, कुछ जो है भारत केवल कुछ उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। और जो है भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत विदेश के अनुपयोगी लोहा इस्पात स्क्रैप प्राप्त कर नए इस्पात उद्योग का कर धन व साधनों की बचत कर रहा है। बच्चों को यह जानकारी अच्छी लगी और सबने दादाजी को इतनी अच्छी बात बताने के लिए धन्यवाद दिया और फिर खेलने लगे। इतनी अच्छी बात बताने के लिए धन्यवाद दिया और खेलने लगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी है, अभ्यास करेंगे कि पहला है कि भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र किस राज्य में है, तो आपने ऊपर पढ़ा है ना कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में। यहाँ पर देखेंगे जो कर्नाटक, एक मिनट, हाँ ये देखिए ये कर्नाटक जो 1923 में निजी है, ये भद्रावती जो है लौह इस्पात संयंत्र केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1907 में। कब, तो 1907 में। देखेंगे अगला क्वेश्चन, बोकारो लौह इस्पात केंद्र
किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया? बहुत बार बोले ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये चौथा पंचवर्षीय योजना में लगाया गया है। यहाँ पर आपने पढ़ा था ना बोकारो के बारे में 1964 में। कब? 1964 में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? सेल में आपने देखा था, देखेंगे तो दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई और बर्नपुर। यहाँ पर बर्नपुर है, देखिए ये आपका सेल में कौन कौन है और कौन नहीं है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। देखिए बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर और ये बर्नपुर, देख रहे हैं ये कुट्टी, ये नहीं है, क्या है? ये कुल्टी है, ये क्या है? कुल्टी है। तो आपको ये क्या हो जाएगा? बर्नपुर 1890 से 1913, जो कि पश्चिम बंगाल। और सेल में कौन कौन था? तो एक दुर्गापुर चले गए, रावलकोला और सलेम, ये सारे जो हैं सेल के हैं। ये समझ गए आप? चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पर आप छांट लेंगे। तो ये है, सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? अभी तो आपने देखा, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। यहाँ पर देखिए ना, सेलम जो है यहाँ पर, ये देखिए सेलम जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु, 1982 में। हो गया क्वेश्चन आंसर आपका समाप्त। यहाँ पर कुछ मिला देते हैं, उसके बाद जो है यहीं पर हम इसको रखेंगे। दुर्गापुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो ये तो आप जानते हैं कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। भिलाई कहाँ है? जो तो छत्तीसगढ़ में। और भद्रावती कहाँ? तो कर्नाटक में। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्वेश्चन भी हमने कर दिया। अब आपको करना क्या है? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।